प्रिय विद्यार्थी मित्रों, आज के इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कक्षा 10वीं उमंग 2 का पाठ्यक्रम पाठ तीसरा एक कहानी यह भी। इस पाठ के लेखिका है मन्नू भंडारी। मन्नू भंडारी अपने इस पाठ के जरिए, इस आत्मकथा के जरिए एक कहानी यह भी क्या है, एक आत्मकथा है। तो इस आत्मकथा के जरिए हमें क्या बताना चाहते हैं? देखो, आत्मकथा यानी क्या? जो व्यक्ति अपने दिल की जुबानी, अपने जीवन की जो बीती हुई घटना है, अपने जीवनी है, जो अपने जीवन के बारे में जो मालूमात है, उस घटना को अपने खुद की जुबानी में खुद लिखना, यानी कि खुद लिखी हुई घटना को क्या कहते हैं? आत्मकथा कहते हैं। तो इस आत्मकथा में मन्नू भंडारी हमें क्या बताना चाहते हैं? देखिए, उनके जीवन के बारे में क्या चीजें बताना चाहते हैं। आखिर वो हमारे लाइफ में, अपने लाइफ में किस तरह सक्सेस हुई, ये हमें किस तरह बताना चाहते हैं। या तो संघर्ष किस तरह के है ये भी बताना चाहते हैं, नारी में कितने गुण है ये भी हमें वो बताना चाहती है। ये हमारे पाठ के जरिए नारी के अनेक गुणों का समन्वय बताना चाहते हैं। नारी में कितने गुणों का समन्वय है, आखिर वो क्या क्या कर सकती है। उसमें प्रकृति अनुराग है, सौंदर्यानुभूति है, संवेदना है और साथ ही साहस भी। वेदों में भी नारी की प्रशस्ति गाई गई है। बहुत सारे वेदों में भी नारी की प्रशस्ति गाई गई है कि नारी दिव्य स्वरूपिणी है। नारी एक दिव्य स्वरूपिणी है। हर अंग से देखा गया तो नारी एक सौंदर्यानुभूति है, संवेदनशील है, उसमें सहनशीलता है, अति सहनशीलता है और ये सारी चीजें लेखक हमें अपने पाठ के जरिए बताना चाहते हैं। नारी में आखिर क्या क्या चीजें होती है, कितनी शक्ति होती है, ये सारी चीजें अपनी जुबानी लेखिका हमें बताना चाहती है। जब नारी ने ठान लिया कि अपना मन बना लिया या अपने खुद पर विश्वास कर लिया, तो आखिर क्या कर सकती है, यह भी हमें प्रेरणा देना चाहती है लेखिका। तो इस आत्मकथा का मुख्य उद्देश्य है कि छात्रों को आत्मकथा लिखने का ज्ञान हो और वे अपने इस कहानी के जरिए हमें आत्मकथा लिखने के लिए भी प्रेरित करना चाहते हैं। तो आइए हम अपने पाठ के जरिए मन्नू भंडारी जी की आत्मकथा में आखिर उन्होंने अपने जीवनी में, अपनी जुबानी में क्या बताया है ये देखते हैं। एक कहानी इसकी लेखिका मन्नू भंडारी है। मन्नू भंडारी का जन्म के बारे में हमें देखना है। देखो, मन्नू भंडारी के परिचय, यानी कि सवाल पूछा जाता है आपको, मन्नू भंडारी का परिचय दीजिए। एक कहानी यह भी लेखिका का परिचय दीजिए। तो तब हमें ये सारी बातें याद रखनी है। तो देखिए, लेखिका मन्नू भंडारी का जन्म कब हुआ था? 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुर नामक गांव में हुआ था। कहाँ पे? 1931 में मध्य प्रदेश के भानपुर नामक गांव में। और उनकी रचना शैली, यानी उन्होंने जो ये आत्मकथा लिखी है वो उसकी रचना शैली, यानी कि ये लिखावट किस तरह की है? सरल और सीधी है, तो जो कि हमें आसानी से समझ में आए। इन्होंने जो आत्मकथा लिखी है उस आत्मकथा में हमें क्या बताना चाहती है? देखो, वे अपने जीवनी के बारे में किस तरह बोलती हैं। ये क्या कहते हैं? लेखिका पतली, काली सी, दुबली सी मरियल थे और वो कहते हैं कि मुझसे 2 साल बड़ी सुशीला बहन थी और वो बहुत सुंदर और गोरी थी। और उसकी तुलना में लेखक हमें मेरे पिताजी हमेशा मेरे प्रशंसा करते थे, मेरे साथ कंपेयर करते थे उनके बहन की, सुशीला की, और उन्हें बार-बार उनके बारे में, उसके साथ जब प्रशंसा करते हैं तो उन्हें, लेखिका को हर वक्त गुस्सा, डांट सुननी पड़ती थी। यानी कि उनकी बहन गोरी थी और उनके पिताजी हर वक्त इस बात के बारे में, यानी कि कभी थोड़ा सा गुस्से में आकर कुछ न कुछ इन्हें सुनाया करते थे। तो ये सारी बातें लेखिका को अभी भी भूली नहीं गई। देखो, वक्त बदल जाता है, समय इंसान बदल जाता है, लेकिन ये बातें जो है इंसान भूल नहीं सकता। तो इसी तरह लेखक क्या कहती है, अभी भी लेखिका क्या कहते हैं, अभी भी मेरे मन में ये सारी बातें चुभती हैं। जो मैं इस तरह मेरी बहन के साथ, जो लेखक मेरी बहन की मेरे सामने प्रशंसा करते थे, मुझे जब सुनाते थे, पिताजी मेरे जब मुझे सुनाते थे, तो ये सारी बातें लेखिका क्या कहते हैं, अभी भी मेरे मन में चुभती हुई हैं। तो उन्होंने कुछ जिक्र किया है। देखो, अपने
उस हृदय की उस भावना के बारे में। मेरे मन में दृश्यहीन भावनाएं पैदा होती थी। यह बातें मेरे हृदय में हमेशा चुभती थी। जब हमारे घर में भी हम एक दो चार भाई बहन जो भी होते हैं, तो एक दूसरे के माँ बाप हैं, तो एक दूसरे के बारे में दादा दादी है, भाई बहन है, जो भी है घर में, जब कोई गलती करते हैं, जो कोई काम सही ढंग से करते नहीं है, तो तब हमें कुछ ना कुछ कहते हैं। देखो, डांट लगाते हैं, कुछ बोलते हैं, गुस्सा करते हैं। उन्होंने छोटे हैं तो वो कितने सही ढंग से करते हैं, उन्होंने बड़े हैं आपसे, वो कितने अच्छे से बात करते हैं, कितने अच्छे से, यानी कि चाहे बड़े हो या छोटे हो, एक दूसरे से कंपेयर करके हमारे माँ बाप भी हमें ये बताना चाहते हैं कि आपको ये नहीं करना चाहिए था, ये करना चाहिए, ये इस तरह करना चाहिए, हमें ये सीख देना चाहते हैं। तो हमें उस बात को किस तरह हमें पॉजिटिव लेना चाहिए, ना कि नेगेटिव सोचकर हमें अपनी लाइफ में उसका गलत अंदाज लेके हमें गलत कदम उठाना नहीं है। तो इसी तरह हमें किसी की डांट को, हमें किसी के गुस्से को पॉजिटिव रखकर हमारी लाइफ को किस तरह सक्सेस करना है, ये भी इस लेसन से हमें सीख मिलती है। और इसके बाद जब लेखिका क्या कहते, देखो, वो जब बड़े हो चुके थे, जब उनकी बहन की शादी हो गई, उसके बाद जाकर उनके पिताजी थोड़ा थोड़ा इन पर तवज्जो देने लगे, इन पर ध्यान देने लगे। उस समय शादी की कुछ शर्त थी, कुछ, यानी कि लड़की मैट्रिक पास हो गई, लड़की की उम्र इतनी हो गई तो उसे शादी होनी चाहिए, इस तरह था। तो इनसे 2 साल के बड़े, लेखिका के बहन 2 साल से बड़े थे, उन्होंने मैट्रिक पास की, यानी कि शादी की जो योग्यता थी उन्होंने पूरी कर दी, तो उनके बहन की शादी कर दी। तब जाके उनके पिता का ध्यान इनकी ओर केंद्रित हो गया। जब जाके कोई कुछ बातें, कुछ समय पिताजी इनके लिए देने लगे, और वो चाहते थे कि हमेशा जिस उम्र में लेखिका को चूल्हा सहजना था, यानी कि चूल्हे में, लड़कियों को जिस उम्र में जाकर चूल्हे में खाना बनाना है, रसोई में क्या चीजें होती है, किस तरह हर काम संभालना, ये सीखना था, तो उस उम्र में लेखिका को उनके पिताजी चूल्हे में जाने दिया क्या? नहीं, रसोई में जाने नहीं दिया। वो चाहते थे कि जिस तरह वो अपने राजनीति में, वो अपने लाइफ में जिस तरह काम करते थे, बड़े बड़े जो भी पार्टियां आते थे उनके साथ जो बहस चलते थे, जब आंदोलन के बारे में, आज़ादी के बारे में जो जमावड़े होते थे घर में राजनीति के, उनके साथ बैठकर चाय पानी देने के बाद वहाँ पे बिठाया करते थे, और ये सारी बातें वो बड़े बड़े बहसें जो लेक्चर्स चलते थे घर में, वो सुनने के लिए कहते थे, ताकि मेरी बेटी भी इस राजनीति में जुड़ जाए, या तो बाहरी दुनिया को, देश की सेवा की दुनिया को, राजनीति को समझ सके। और वे जब जाकर वे अपने मन्नू को चूल्हे में झोंकने नहीं देते थे। और तब लेखिका ने धीरे धीरे करके अपने जीवन में देश प्रेम क्या है, राजनीति क्या है, समझ लिया। और जब वे 10वीं पास हो गए और कॉलेज में जाने लगे, तो वहाँ पे एक लेखिका को एक प्राध्यापिका से मुलाकात हुई। वो कौन थे? शीला अग्रवाल। शीला अग्रवाल जी ने लेखिका को साहित्य की दुनिया से परिचय कराया। इतना ही नहीं कि इसके साथ साथ उनके पिताजी जिस तरह देश में जो राजनीति के जमावड़े लेकर बैठते थे उसके बारे में बताया करते थे, उनके बारे में भी इन्होंने बहुत सारी प्रेरणा दी। कौन? उनकी प्राध्यापिका शीला अग्रवाल। और वो हमेशा कुछ न कुछ अलग अलग प्रकार के बुक्स दिया करते थे, जैसे कि शरद की बुक, प्रेमचंद की बुक, जैनेन्द्र की बुक, अज्ञेय की, यशपाल जी की, भगवती चरण वर्मा जी के, ये सारे बुक्स उन्होंने एक करके मन्नू जी को पढ़ने के लिए दे दिए। और धीरे धीरे करके ये पढ़ने लगे, तो उनकी पढ़ने में भी रुचि बढ़ गई और ये समझने लगे उस दुनिया को। और दोनों बैठकर एक दूसरे से क्या करते थे, इस बात पे, इस टॉपिक पे, हर टॉपिक पे डिस्कस किया करते थे। और इसी के साथ साथ देश प्रेम की, देश सेवा की भी उन्होंने प्रेरणा दी। किसने? उनकी प्राध्यापिका ने। और वे प्रभात फेरियों में, हड़तालों में, जुलूसों में, भाषणों में भी शामिल होने लगे और बड़े बड़े मोर्चे, स्वतंत्रता आंदोलन के उसमें जुलूस में शामिल होने लगे, चौराहे पर ठहरकर भाषण देने लगे। इस तरह जब ये आगे बढ़ने लगे तो एक बार अचानक से कॉलेज से पत्र आता है और प्रिंसिपल कहते हैं कि आपकी बच्ची अनुशासन तोड़ रही है और आप आइए और आप आके मुझसे मिलकर बात कीजिए। तो लेखिका के पिताजी गुस्सा होते हैं क्या? जब ये सारी बातें समझते हैं, किसी एक दोस्त के मुंह से या प्रिंसिपल के मुंह से उन्होंने ये सारी बातें सुनी थी, तो वो बहुत गुस्सा हो गए थे, बहुत क्रोधित हो गए थे। और शुरुआत में जिस तरह मनु भंडारी डरते थे, उसी तरह डर के, घबरा के अपना घर छोड़ के बाहर पड़ोस के घर में जाकर बैठ गए थे और माँ से कह दिया था कि मम्मी, पिताजी को बताना नहीं कि मैं पड़ोस में हूँ, और जब तक ये सारे गुस्से के गुब्बारे फूटते नहीं तब तक आप मुझे घर में बुलाना नहीं। इस तरह अपनी माँ से कहकर जाती।
लेकिन जब अचानक से पिताजी से मिलने के लिए उनके करीब के एक दोस्त आते हैं, डॉक्टर अंबालाल जी, और अंबालाल जी ने चौराहे पर जो मनु भंडारी भाषण दे रहे थे, जो जुलूस में स्पीच दे रहे थे, जब सुन रहे थे तो ये सारी चीज़ें उन्होंने आंखों से देख के गए थे। और वे जाकर अपने दोस्त के सामने, मनु भंडारी जी के पिताजी के सामने जब अंबालाल जी तारीफ करते हैं मनु भंडारी की, तब जाके उनके पिताजी का गुस्सा, उनके पिताजी का जो क्रोध था वो गर्व में, प्राउड में बदल जाता है वो, और वे अपने बेटी की तारीफ करने लगते हैं। जब जाके मनु भंडारी का स्वागत करते हैं, अंबालाल जी बुलाते हैं बिठा के, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनके सामने तारीफ करते हैं। तो इसी तरह जब पिताजी का क्रोध इतना उनके बारे में, उसके क्रोध के बारे में, पिताजी के बारे में उनके दिल में इतना भय था, लेकिन ये भय भी एक दिन कहीं के सही साबित हो गया। इन चीज़ों को लेखिका क्या कहती है, अभी भी मैं खुद पे यकीन नहीं कर पाती हूँ, मैं जिस जगह ठहरी हूँ, मैं जो काबिलियत पाई हूँ, ये सब किस लिए हुआ, मेरे अंदर की ये आत्मशक्ति किस तरह जागी। जब इंसान के अंदर आत्मशक्ति, खुद के ऊपर आत्मविश्वास होता है तो इंसान कुछ भी कर सकता है। ये भी हमें प्रेरणा देना चाहती है। तो इसी तरह लेखक ने एक बड़े से आंदोलन में भी सहभागी हो गए, और जिस वक्त स्कूल में, कॉलेज में क्लासेस नहीं होते थे, जब कॉलेज खुला नहीं था, इस तरह कॉलेज से इनको निकलने के लिए कहा था, जब भी बड़ा सा मोर्चा निकाला या जुलूस निकाला, सारे बच्चों को साथ में लेकर इन्होंने जो स्ट्राइक किया, जब जाके इसको कॉलेज खुले और ये कॉलेज में जाने लगे, कॉलेज पढ़ने लगे, और उसी समय कॉलेज के साथ साथ आज़ादी की भी खुशी मिली। जब जाकर, ये कहानी कब की है, आज़ादी की जब की है, जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो लेखिका कहती है कि मेरे कॉलेज के खुलने के साथ साथ मुझे आज़ादी की भी खुशी दोनों एक साथ मुझे मनाने के लिए मिली, और ये दोनों खुशियाँ मैंने बहुत खुशी से साथ में मना लिए। तो इसी तरह ये आज का ये लेसन मन्नू भंडारी का समाप्त हो चुका है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो थे मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दिए हैं, आंसर्स के साथ उसको अच्छे से पढ़ लेना है। बोर्ड एग्जाम के लिए तैयारी के लिए आपको इस क्वेश्चन के आंसर्स अच्छे से समझना है और पढ़ना जरूरी है। मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं उसके आंसर्स मैंने सहज और सरल भाषा में लिखे हैं, तो आप जरूर उसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए, लेखिका के संघर्षमय जीवन से हमें क्या संदेश मिलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, समाज के विकास में नारी की मुख्य भूमिका होती है, एक कहानी यह भी पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक समाज के फ्लैट कल्चर और प्राचीन मोहल्ला संस्कृति में क्या अंतर है। और क्वेश्चन नंबर 4 है, लेखिका ने अपने जीवन को क्रोधी और अहंवादी क्यों कहा है। और क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि आप मन्नू भंडारी जी के स्थान पर होते तो युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते। ये जो क्वेश्चंस है मैंने प्रीवियस 2-4 साल के क्वेश्चन पेपर सर्च करके जो इम्पोर्टेंट है वो क्वेश्चंस आपको दिए हैं, तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन की पढ़ाई, इस क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी अच्छे से कर लीजिए। अगर कोई शंका हो तो कमेंट में ज़रूर लिख दीजिए, हम आपके जवाब के साथ तैयार रहेंगे अगले वीडियो में। अंत तक जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमें और भी अच्छे ऐसे सहज, सरल और सुलभ बड़े लेसन्स को समझने के लिए बहुत सारा समय लगेगा। इतना लेसन्स कब पढ़ेंगे, ये सारी दिक्कतें आपकी दूर करने के लिए हमें मौका मिलेगा। धन्यवाद।